यदि कदाचित उसमें हाथ लग गया तो तुरंत हमें हाथ क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। जो तुमने चढ़ा दिया है मंत्र पूर्वक उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। कई चांदी के है ना, चांदी के पुष्पों से स्थापना करते, चांदी के है ना द्रव्य चढ़ाते हैं, चांदी सोने के लोगों से स्थापना करते। एक बार स्थापना कर दिया फिर वो किसके अधिकारी हो गए, वो मालिक का अधिकार उस पर हो गया है ना। चक्रवर्ती आदि जो हैं राजा महाराजा इतना द्रव्य रत्न चढ़ाते थे लेकिन उनको क्या नहीं करते थे, उठाते नहीं थे। जो चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, उस पर हमारा कोई भी अधिकार अब नहीं रहेगा। तो अच्छे भावों से करो। और दूसरी बात, जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हीरा को चढ़ाने के लिए चोरी मत करो, किसी का जेब मत काटो। हमें तो हीरा चढ़ाना तो कहीं से भी लाएंगे। अरे भैया तुम्हारे पास में जो है उससे करो। साधुओं के हमारे पास परिग्रह नहीं है, हमारे पास द्रव्य नहीं है, तो हम भाव पूजा करते हैं। क्या करते हैं, हम भाव पूजा करते हैं। भाव से भगवान का, अरे तुम तो श्रीफल चढ़ाते हो, हम तो भगवान के चरणों में अपना सरफल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, तुम श्रीफल चढ़ाते हो और हम क्या चढ़ाते हैं, है ना, सरफल चढ़ाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, है ना। आप दोनों हाथों को मुकुलित करके पिच्छिका को अंजलि में बद्ध करके भगवान की आराधना करते हैं। तो इसलिए ध्यान रख के चलना। नित्योत्सवम मणिमयम निलयम, जिनालय में जाकर के अच्छी तरह से उत्साह के साथ, उत्सव के साथ, नए नए हाव भाव विभ्रम के साथ में भक्ति आराधना करना चाहिए। क्योंकि भक्ति का फल भी कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण बनता है। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, है ना कि भक्ति करने से तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का। लोग कहते पूजा क्या करना, क्या द्रव्य चढ़ाना है। नहीं भैया, द्रव्य जल के समय जल चढ़ाओ, चंदन के समय चंदन, अक्षत के समय अक्षत, पुष्प के समय पुष्प, दीप के समय दीप, धूप, फल, अर्घ, जो द्रव्य जब चढ़ाना है उस द्रव्य से भगवान की आराधना करना चाहिए। तो ऐसे त्रैलोक्य भूषण महम शरणम प्रबद्धे, ऐसे जिनेन्द्र देव की हम शरण के लिए प्राप्त हो। जिसकी शरण किसी ने ली हो उसकी शरण में प्राप्त करता हूँ। ऐसे जिनेन्द्र देव की शरण मुझे क्या हो, प्राप्त हो, है ना। जो गुरुओं के चरण पकड़ लेता है, बोलो, जो गुरुओं के चरण पकड़ लेता है उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता, बोलो, जो गुरुओं के चरण पकड़ लेता है, जो भगवान के चरण पकड़ लेता है उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भगवान के चरणों में रो लेता है उसे किसी के पैरों में पड़ के रोने की आवश्यकता, है ना, रोने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे रोना पड़े, बोलो, ऐसा नमो सिद्धाड़म आई कांटेक्ट, ऐसा काम ही क्यों करें जिससे रोना पड़े। भगवान से यही प्रार्थना करना, हमारे निमित्त से किसी की आंख में आंसू ना आए, बोलो, हमारे निमित्त से किसी की आंख में आंसू ना आए, और किसी के निमित्त से हमारी आंखों में भी आंसू ना आए। और ये भी ध्यान रख करके चलना, ये तो खुशी के आंसू हैं, इतने भी ज्यादा खुश मत हो जाओ कि खुशी के आंसू निकल पड़े, और इतने भी दुखी मत हो कि दुख से क्या है, काय को रोने का, किसको रोने का, किसी को नहीं रोने का, ये किसी को भी नहीं रोने का। सबका अपना अपना पुण्य पाप है। काय को इतने खुश हो रहे कि दो बहुएं आ गई, हाय हाय, मत हंसो, है ना। क्योंकि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। एक पिक्चर का गाना है, टू व्हीलर पर बैठ के दो जाते हैं, है ना, पति पत्नी, हंसते हंसते रोना सीखो, गोगल लगाए रहते, चश्मा लगाए रहते, सतरंगी चश्मा लगाए रहते हैं, और एक अपने हाथ में कपड़ा लिए रहते हैं और गाड़ी चलाते जाते हैं रोते रोते, बोलो, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। क्या है, कभी कभी पिक्चर का भी दृष्टांत देना पड़ता है ना। मॉल पर सब प्रकार का रॉ मटेरियल मिलता है, सब प्रकार का मटेरियल होता है, सब प्रकार के लोग होते प्रवचन में।
तो भैया रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते ना हमें रोना सीखना है, ना हमें, बोलो जोर से बोलो हम सुने तो, ना हमें रोना सीखना है और ना हमें हंसना सीखना है, हमें मुस्कुराना सीखना है। क्या सीखना है ना, मुस्कुराना सीखना है। हंसना भी नहीं है और रोना। जो हंसता है वो फंसता है, जो मुस्कुराता है वो आनंद में रहता है। हमें रोना, ना हमें खुशी में रोना है, ना हमें दुखी में रोना है। किसी का जन्म हो तो हंसना नहीं है, और कोई चलता बसे तो किस किस को रोए? रो तो सबको रो, बोलो रो तो, बोलो बहन जी रो तो सबको रो। फिर हम आपको बिठा देंगे घर के बाहर, वो 24 घंटा 24 आवर्स रोते रहो, क्योंकि रोज ही मर रहे, रोज ही मर रहे। पता चला चाचा जी खत्म हो गए, फिर शाम को पता है कि पापा भी निपट गए, फिर सवेरे फोन आया कि मम्मी भी निपट गई, शाम को फोन आया पोता भी निपट गए कोरोना से, फिर पता है कि सुनामी लहरें आई तो उससे कई लोग मर गए। रोते रहो। अगर जीवत्व की दृष्टि से देखो तो वो भी तो बेचारे जीव ही हैं, अजीब थोड़ी है। और पंचेंदी को सब कोई रोता है, पंचेंदी को सब कोई रोता है ना, लेकिन एक इंदी दो इंदी को कोई नहीं रोता है। 4 इंदी चींटी मर जाए तो उसको कोई नहीं रोता है, मक्खी मर जाए उसको कोई नहीं रोता है, और मच्छर मर जाए तो नाचते हैं, बढ़िया रहा सुकून की नींद सोएंगे आज है। मच्छर को तो मारने के लिए ऑल आउट लगाते हैं, एक बेड आता है तो बेड से उसको मारते हैं और खुश होते, अच्छा रहा एक भी मच्छर मक्खी नहीं है। ऑयल भी आने लगा, ऐसा पूरे कमरे में लगा दो मच्छर खत्म हो जाती। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि ये जो है कि अगर आप रो सबको रो, है ना, रोना है तो फिर सबके लिए रोइएगा, और हंसना है तो फिर, बोलो हंसना है तो फिर सबके लिए हंसो, हंसना है तो सबको हंसो, रोना है तो सबको रो, और मुस्कुराना है तो सबको मुस्कुराओ। इसमें राग द्वेष मत करो। मुस्कुराने में राग द्वेष क्यों करते हो? मुस्कुराने में कोई पैसा लगता क्या जी? बोलो मुस्कुराने में कोई पैसा लगता है क्या? कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो ऐसे जो क्या नित्य है ना आनंद के साथ में, हर्ष के साथ आचार्य महाराज यहाँ पर बतला रहे। आगे इसके लिए बताया कि ना किसी के लिए रोना पड़े और ना किसी को हंसना पड़े, ना किसी को रोना पड़े और ना किसी को हंसना पड़े, और मेरे कारण से किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, है ना। मेरे कारण से और मैं किसी के कारण से ना रहूं। खुशी के आंसू भी अच्छे, आंसू अच्छे होते ही नहीं है, आंसू कभी अच्छे होते ही नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रख के चलना कि शरण को जो प्राप्त होता है, जिन धर्म को जिन धर्म जिसके लिए प्राप्त हुआ है, बोलो जिन धर्म जिसके लिए, जोर से बोलो, जिन धर्म जिसके लिए प्राप्त होता है वो कभी रो नहीं सकता है, और जो रोता है समझना इसको धर्म प्राप्त। इन्होंने ऐसा कह दिया, बोलो ओम जी, इन्होंने ऐसा कह दिया, ये भैया मेरी किस्मत में तो ऐसी लिखा, जिंदगी ऐसी निकल गई मेरी तो। नहीं, ऐसे ही बोलते ना, कुछ यदि करेक्शन करना हो तो करा देना, मैं कर लूंगा, गलती तो होती है, क्या करे। मेरी जिंदगी में तो घर में रहे तो वहां भी नहीं मिला, ससुराल आए तो यहाँ भी नहीं मिला, है ना, बच्चे हो बड़े हो तो भी नहीं मिला, मेरी जिंदगी में तो रोना ही रोना लिखा है, रोते रहो। मैं क्या करूं, अब तुम्हें रोने की आदत ही सी पड़ गई है, तुम्हें रोने की आदत सी पड़ गई है तो रोते रहो। तो भैया ऐसा है कि पश्चाताप, किसी चीज का पश्चाताप करना है, गिलानी करो, और जिस चीज से तुम्हें पश्चाताप हो रहा उस कार्य को करना तुम छोड़ दो। अगर तुम्हें इस चीज का पश्चाताप हुआ कि मैंने 14 को आलू खा लिया, मैंने अनछना पानी पी लिया, ओहो मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तो अब ये नियम ले लो कि अब जब अगली अष्टमी 14 आएगी तो मैं आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं करूंगा। पश्चाताप का मतलब ये होता है। तो ऐसे जिन धर्म की जैसे शरण मिली है वो काय को रोएगा, है ना, जो हमारे पास में है उसमें समाधान
रखो। अगर किसी ने कुछ कहा तुमने उस पर ध्यान क्यों दिया? ये शब्द पौद्गलिक है। ये शब्द क्या है? पौद्गलिक है। तो इसलिए जिनेन्द्र देव की भक्ति एना शरण आगे इसी के लिए अनुष्टुप छंद में कहते, श्रीमत् परम गंभीरा स्याद्वाद मोगलांछनम जीयाते लोकनाथस्य शासनम जिन शासनम। बोलो, शासनम जिन शासनम। श्रीमत् परम गंभीरा। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री माने क्या होता है ना? और श्रीमान और श्री जी। बोलो, अभी कुछ लोग बोले नहीं है, शायद हो सकता हमारी उनसे पुरानी दुश्मनी हो। श्रीमान, बोलो, श्रीमान और श्री जी। आप क्या है? 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 कोई भैया रह तो नहीं गया? आप क्या है? आप क्या है? आप क्या है? आप क्या है? उन्हें पता ही नहीं है क्या पूछ रहे। हाय, आप श्रीमान है और जो मंदिर जी में विराजमान है वो क्या है? जो मंदिर जी में विराजमान है वो श्री जी। आपका मोबाइल 3G, आपका मोबाइल 3G से चलता है और हमारा जीवन श्री जी से। बोलो, आपका मोबाइल, जोर से बोलो ना, बिगड़ जाएगा। आपका मोबाइल श्री 3G से चलता है और हमारा जीवन श्री जी से चलता है। 3G तो खराब हो जाता है, 3G तो खराब भी हो जाता है, लेकिन जिसका जीवन श्री जी से चलता है उसका जीवन कभी भी खराब नहीं हो। जिसका जीवन श्री जी से चलता है उसका जीवन कभी भी खराब नहीं होता है। तो श्रीमान, अब थोड़ा सा सुधार करें। श्री, बोलो, श्री रुकना है, श्री फिर बोलो मान। श्री का मान क्या है? श्री का मान है क्या तुम्हारे पास जो तुम मान कर रहे? श्रीमान है क्या है? बताओ मुझे, एक बताओ। 1 करोड़ 2 करोड़, बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत बढ़िया पार्टी है। ज्यादा अहंकार मत करो। जब तक गुल्लक बंद होती है तब तक उसको पता होता कि इसमें जो भरा पैसा है वो नहीं बोला, पड़ोसी नहीं बोल रहा। दुनिया से दुखी नहीं हम, पड़ोसी दुखी है। गुल्लक में जब तक पैसा भरा हुआ है तब तक उसको मालूम होता है कि ये मेरा है। और जैसे ही खुल जाती है तो वो क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। कुछ भी उसके पास 1 रुपये भी नहीं रहता है। और बैंक का मैनेजर दिन भर में लाखों रुपए बटाता है, लाखों रुपए की गिड्डियां देता है, लेकिन शाम को देखा तो चाय पीने को, चाय पीने के लिए पैसा नहीं है। तो भैया श्री जी, श्रीमान, तो श्री का मान, इसीलिए तो तुम श्री जी। जिसे श्री का मान है वो अकड़ के चलता है। तुम क्या समझते हो? अरे भैया मैं तुम्हें भगवान समझता हूं, अब आगे जाकर के भगवान बनेंगे। अच्छा भैया कोई बात नहीं। वो अकड़ के बोल रहा था तुम मुझे क्या समझते हो? खड़े खड़े खरीद लूंगा। जिसे तुम खरीदोगे वो मर जाएगा, लाश कहां लेके फिरोगे उसकी? तुम किसी आदमी को तुमने खड़े खड़े खरीद लिया और मर गया तो उसकी लाश कहां लेके फिरोगे उसके लिए? उसे तो दफनाने के लिए मरघट में ही ले जाना पड़ेगा। इसलिए श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। रत्ने कर्ण श्राप का चार का मंगलाचरण, नमा श्री वर्धमानाय। क्या नमा श्री? तो अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी का मतलब होता है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। बहिरंग लक्ष्मी का मतलब होता है समो शरण।
क्या होता है बहिरंग लक्ष्मी माने? क्या होता है बहिरंग लक्ष्मी माने? होता है समोषण, जिसमेम 12 सभाएं होती हैं, अष्ट भूमियां होती है ना, 4 मान स्तंभ होते हैं, 4 द्वार होते हैं, एक तरफ 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कमर टूट गई सुनते ही क्या? 20,000 सीढ़ियां होती हैं समोषण में। रत्नों से निर्मित होता है, ईंट चूने का नहीं होता है, और उसमें ऊपर से पीयूपी नहीं कराया जाता है, पूरा ओरिजिनल रत्नों से बना होता है। तुमने तो ऊपर टीन टप्पर और नीचे से क्या करा दिया? नीचे से क्या करा दिया? पीयूपी करा दिया। उसमें ही हाले फूले फिरने लगे। सेठ भवन, अमर भवन बना दिया आपने बंगले के लिए बढ़िया। सेकेंड हैंड गाड़ी लिया, उस पर कलर करवा दिया। हर 10 मिनट के बाद जहां देखो वहीं ब्रेक मार, वहीं पर हिंक मारने लगती, वहीं पर रुक जाती है। सेकेंड हैंड गाड़ी है, उसी का भी आदमी को क्या है, अभिमान हो जाता है। तो श्रीमत परम अने भगवान के पास में समोषणांच, और जिसके पास पूर्ण संपदा होती उसे मोह नहीं होता है। कर्म से नाश होने पर ये वैभव प्राप्त होता है। ऐसे अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी श्रीमत अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से परिपूर्ण परम गंभीर, अत्यंत जो क्या है गंभीर, जो बड़ा आदमी होता है वो क्या होता है? गंभीर होता है। क्या होता है? वो चंचल नहीं होता है। और हमें सोच समझ करके हर काम गंभीरता रखो। किसी ने कुछ कहा, इतने लाल पीले हो गए, और किसी ने प्रशंसा कर दी तो फूल गए। गंभीर आदमी निंदा करने से डरता नहीं है, और प्रशंसा करने से वो फूलता है ना। गंभीरता के साथ में स्यादवाद, अमोघ लांछनम। जैन दर्शन का चिन्ह क्या है? स्यादवाद। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, 7 प्रश्न के अलावा जैन आगम में 8वां कोई प्रश्न नहीं है। स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो कैसे 7 नए स्यादवाद जो है? कथनचित ऐसा भी है, कथनचित तुम पिता हो, कथनचित तुम पुत्र हो। सत्य है या सत्य है? तुम पुत्र हो, तुम पुत्र हो। किसकी अपेक्षा से? 100 पुत्र की अपेक्षा से हम पिता हैं, और पिता 100 पिता की अपेक्षा से हम पुत्र हैं। इसी का नाम क्या है? स्यादवाद। उसके लिए कहा गया है ऐसा भी है और ऐसा भी है ना। एक वस्तु में अनेक धर्मों की सिद्धि की जाती है, और स्यादवाद के बिना जिसने स्यादवाद को नहीं समझा, वह स्यादवाद को ना समझने वाला जिनेंद्र भगवान का बैरी है।